अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 53 का भाग 2। भाग फर्स्ट मैंने करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम भाग 2 का हल और जुताई के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, लो देखो ये हल है। इसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। लो देखो ये हल है जिससे खेत की जुताई करते हैं। जिससे खेत की जुताई करते हैं। नंबर 2, सारा हल लकड़ी का बना हुआ है। सारा हल लकड़ी का बना हुआ है। सिर्फ ये भारी लोहे की है। मतलब ये लकड़ी का बना हुआ है और ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा किसका है? लोहे का। सिर्फ ये भारी लोहे की है जिसकी नोक जमीन में धंसती है। जिसकी नोक जमीन में धंसती है। मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ धंसता है? जमीन में। ये तो बताएं हल क्यों कर चलाते हैं? ये तो बताएं हल क्यों कर चलाते हैं? आओ तुमको हल चलाकर दिखाएं। आओ तुमको हल चलाकर दिखाएं। 2 बैलों के कांधे पर माची रखते, फिर माची से हल की ये लंबी लकड़ी हरीश बांधी। हल की मिठिया हाथ में पकड़कर बैलों को सीधा हाँक दिया। 2 बैलों के कांधे पर माची रखती, फिर माची से हल के ये लंबी लकड़ी हरीश बांधी। हल की मिठिया हाथ में पकड़कर बैलों को सीधा हाँक दिया। देखो बैलों के चलने से हल की भारी जमीन के अंदर अंदर आगे बढ़ती है। बैलों के चलने से हल की भारी जमीन के अंदर अंदर आगे बढ़ती है। जमीन फाड़ती मिट्टी को तोड़ती। जमीन फाड़ती मिट्टी को तोड़ती। एक नाली बनाती चली जाती है। एक नाली बनाती चली जाती है। इस नाली को कौन कहते हैं? इस नाली को कौन कहते हैं? बस इसी तरह सारे खेत में हल चलाने से जमी हुई मिट्टी उखेड़ कर टूट जाती है। जमी हुई मिट्टी उखेड़ कर टूट जाती है। नंबर 3, ये भी याद रखो कि एक दफ़ा सारा खेत खड़ा खड़ा का मतलब है लंबाई में। ये भी याद रखो कि एक दफ़ा सारा खेत खड़ा मतलब लंबाई में। दूसरी मर्तबा सारा खेत आड़ा मतलब चौड़ाई में। दूसरी मर्तबा खेत आड़ा मतलब चौड़ाई में जोतते हैं। कई बार की आड़ी और खड़ी जुताई से कुल खेत की मिट्टी 6 से लेकर 8 उंगल तक उखेड़ आती है। उखेड़ और टूटती है। कई बार की आड़ी और खड़ी जुताई से कुल खेत की मिट्टी 6 से लेकर 8 उंगल तक उखेड़ और टूटती है। हर जुताई के बाद सरावन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? हर जुताई के बाद सरावन चलाते हैं, जिससे खेत की ऊंची नीची मिट्टी बराबर होकर दब जाती है। जिससे खेत की मिट्टी बराबर होकर दब जाती है। इसी वीडियो में हम भाग नंबर 3 पढ़ेंगे, सरावन और मियाई। इसमें हम सीखेंगे सरावन क्या होता है और मियाई क्या होती है। नंबर 1, सरावन क्या है? सरावन क्या है? यही लकड़ी की मोटी धन्नी है। यही लकड़ी की मोटी धन्नी है। मतलब ये पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है, जिससे खेत मियाते हैं। जिससे क्या करते हैं? खेत मियाते हैं। नंबर 2, सरावन क्यों कर चलाते हैं?
सरावन क्यों कर चलाते हैं? इसके दोनों सिरों के पास दो खुंटियाँ हैं। इसके दोनों सिरों के पास दो खुंटियाँ हैं, एक ये और एक ये। दोनों सिरों के पास एक एक खुंटियाँ हैं। एक खुंटी में एक बार या एक खुंटी में एक एक या दो दो बैल रस्सी से, एक खुंटी में एक एक या दो दो बैल रस्सी से बांध देते हैं। किससे बांध देते हैं? रस्सी से बांध देते हैं बैलों को। और हाँकने वाले सरावन पर खड़े होकर बैलों को हाँकते हैं। और हाँकने वाले सरावन पर खड़े होकर बैलों को हाँकते हैं। नंबर 3, हाँकने वाले सरावन के ऊपर क्यों कर खड़े होते हैं? हाँकने वाले सरावन के ऊपर क्यों कर खड़े होते हैं? इनके खड़े होने से ये फायदा है कि सरावन के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है। सरावन के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है, जिससे मिट्टी खूब टूटती और दबती है। जिससे क्या होता है? मिट्टी खूब टूटती और दबती है। नंबर 4, मियाई किसे कहते हैं? मियाई किसे कहते हैं? सरावन में बैल बांधकर जोतते हुए खेत को चलाना ताकि खेत की मिट्टी मुलायम और बारीक हो जाए, उसको मियाई कहते हैं। मियाई किसको कहते हैं? सरावन में बैल बांधकर जोती हुई मिट्टी खेत में उसको चलाना ताकि खेत की मिट्टी मुलायम और बारीक हो जाए, इसको हम मियाई कहते हैं। नंबर 5, ये बताइए कि मियाई से क्या फ़ायदा है? ये बताइए कि मियाई से क्या फ़ायदा है? मियाई से खेत के ढेले टूटते और मिट्टी बारीक होती है। मियाई से खेत के ढेले टूटते और मिट्टी बारीक होती है। ऊंची जगह की मिट्टी खिसक कर नीची जगह आ जाती है। ऊंची जगह की मिट्टी खिसक कर नीची जगह आ जाती है और खेत चौरस बन जाता है। कैसा बन जाता है? खेत चौरस बन जाता है और मिट्टी दब जाती है। मिट्टी को पहले उखेड़ना फिर दबाना, इसको क्या हासिल है? इससे क्या हासिल है? मिट्टी के उखेड़ने से तो ये मतलब है कि वो रेजा और बारीक हो जाती है। फिर दबाने से ये फ़ायदा है कि खेत के रतूबत या तरी जल्दी नहीं सूखने पाती। मतलब दबाने से खेत की जो मिट्टी है जल्दी सूखने नहीं पाती। नंबर 7, खेत को बार बार जोतते और मियाने से खेत की मिट्टी रस पर आती है। खेत को बार बार दबाने और मियाई से खेत की मिट्टी रस पर आती है। फिर खेत बीज बोने के वास्ते तैयार हो जाता है। इसी वीडियो में हम भाग 4 भी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बैल। नंबर 1, बताओ ये क्या जानवर है? बताओ ये क्या जानवर है? ये तो बैल है। ये क्या है? ये तो बैल है। देखो क्या खूबसूरत और मेहनती जानवर है। देखो क्या खूबसूरत और मेहनती जानवर है। नंबर 2, खेती जानवर जैसे बैल गाय भैंसे और मवेशी कहलाते हैं। जैसे गाय भैंसे और भैंसे मवेशी कहलाते हैं। मवेशी ज़राअत के क्या काम करते हैं? मवेशी ज़राअत के क्या क्या काम करते हैं? हल चलाते हैं, जिससे हमारे खेतों की जमी हुई मिट्टी टूटती और उखड़ती है। सरावन चलाते हैं, जिससे बोए हुए खेतों की मिट्टी टूटकर बारीक होती है और दबती है। खेत चौरस हो जाता है। मवेशी कुएं से पानी खींचते हैं, जिससे हमारे बोए हुए खेतों के पौधों की सिंचाई होती है और वो अपने खाद पानी के साथ जमीन से चूसते हैं। नंबर 3,
मवेशी और भी बहुत से काम ज़राअत के करते हैं। हमारे गाड़ी हुई काढ़ी हुई फसल को मारते मतलब गाते हैं, जिससे दाना और भूसा जुदा जुदा होता है। मवेशी खाद भी ढूंढते हैं, जिससे हमारे खेत जोरदार होते हैं और बोए हुए पौधे ग़िज़ा पाते हैं। हमारी गाड़ियाँ और बहलियाँ भी खींचते हैं। जो मवेशी ना हो तो हमारे बहुत से काम मुअत्तल रहें। जो मवेशी ना हो तो हमारे बहुत से काम मुअत्तल रहें।